सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबका खून है यहाँ की धरती में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद किसने लोकप्रिय किया? शहीद भगत सिंह ने। कौन सी भाषा का है? उर्दू का। किसान का मजहब और किसान की जाति, किसान नहीं होता और कुछ नहीं होता। उनका सबसे बड़ा योगदान किसान आंदोलन में ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को किसान की अपनी भाषा में समझाकर सिखा दिया। कौन सी राज्य सरकार है जिसको अधिकार मिला हुआ है कि आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लोगों को हरियाणा से नहीं गुजरने देंगे? क्या मोदी सरकार की इजाजत के बिना हो रहा था क्या ये काम? खट्टर सरकार में नहीं। एक बार फिर बड़ा आंदोलन इस कारपोरेट और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ आप करेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। सम्मानित मंच भाई ओमपाल सिंह मलिक जी, भाई राकेश टिकैत जी, भाई पवन खटाना जी और मेरे आदर के योग बुजुर्गों, भाई और बहनों, सबसे पहले आप लोग जिन्होंने टिकैत बाबा के कर कमलों से जिस धरने को शुरू किया, उस धरने को आज तक भी चलाते हुए गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान जारी रखा है, उसके लिए आपको सलाम करता हूं, यहाँ के साथियों को और नोएडा के साथियों को। और इस मौके के ऊपर बाबा टिकैत को नमन करता हूं, याद करता हूं। और उन्हीं के साथ ये जो ऊपर तस्वीर लगी हुई है, बाबा टिकैत के जो दाएं हाथ थे चाचा मोहम्मद जोला, गुलाम मोहम्मद जोला जी, आप उनको भी याद करते हैं, उनको भी सलाम करते हैं। और आपको एक बात कहना चाहता हूं साथियों, बाबा महेंद्र सिंह जी टिकैत ने सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन में क्या योगदान दिया था, जरा सोच के देखना। मेरे को बड़ी खुशी है कि उनके प्रति इतना सम्मान है, लेकिन ये जो नौजवान हमारे बेटे बैठे, बेटियां बैठी, इनको मैं कहना चाहता हूं, उनका सबसे बड़ा योगदान किसान आंदोलन में ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को किसान की अपनी भाषा में समझाकर सिखा दिया, खुद की भाषा में। वरना होता क्या था कि वो तो बात ही नहीं करते थे सीधे तौर पे किसान नेताओं से। हम खुशकिस्मत हैं, हमने वोट क्लब दिल्ली में उन रैलियों के अंदर भाग लिया हुआ है जिनको बाबा टिकैत ने संबोधित किया। उस पीढ़ी से हम भी आते हैं और उनकी बातों से प्रेरणा लेकर आपको एक मिसाल बताता हूं छोटी सी, ध्यान से सुनना। एक किसान अदालत में, कोर्ट के अंदर अपना केस लेके गया और जज के सामने उसने अपना केस रख दिया। जज ने क्या कहा? बोला आपको वकील करना पड़ेगा। चौधरी साहब बोला क्यों? ने बोला तेरी बात मेरे समझ में को नहीं आती। जज बोला अच्छा बात तो तेरी समझ में नहीं आती, वकील मैं करूं। क्यों? तेरी समझ में नहीं आती तो वकील तो तू कर ले भाई, मैं क्यों करूंगा। ये बहुत बड़ा योगदान था बाबा टिकैत का। उन्होंने ये कहा कि वकील की जरूरत नहीं, अपनी बात अदालत में भी चाहे सर्वोच्च न्यायालय खुद कहेंगे हम और जज को समझनी पड़ेगी। ये बात उनके साथ जुड़ी हुई थी। आज हम जो भी
लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भाई पवन बोल रहे थे, उन्होंने 2013 के मॉडल एक्ट का नाम लिया। जमीन अधिग्रहण का जो कानून था, वो मॉडल क्यों था? जो पढ़े लिखे भाई हैं, मीडिया के साथी हैं, वो गौर करना। 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट का नाम क्या? उसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट। अंग्रेजी तो जानते हैं हमारे बच्चे भी। राइट टू कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी शब्द यूज किया, पारदर्शिता। इसका मतलब ये है गोलमोल नहीं चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में साफ होनी चाहिए बात लोगों के सामने जिनकी जमीन ले रहे हो आप, और उनकी रीसेटलमेंट की जिम्मेदारी और रिहेबिलिटेशन की, यानी पुनर्विस्थापन, उनका सही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसान की भी। और जो लोग भूमिहीन थे, जिनकी जमीन नहीं और उसके ऊपर निर्भर थे, वो उनकी भी रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी। ये नोएडा के भाई हम मिले थे, नोएडा में भी हम आपके आंदोलन में गए थे, और आज यहाँ आने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ये मेरी जिम्मेदारी दी कि मंडोला के अंदर पंचायत हो रही है। इस महापंचायत में मैं सवेरे से देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसमें मैं आपके सामने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इन मांगों का पूरा समर्थन करता हूं। साथियों, ये जिम्मेदारी मेरे को उन्होंने दी है। आज हमारी लड़ाई जमीन बचाने पर आ गई। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, कर्जा माफी, कर्जा मुक्ति, माफी नहीं, कर्जा मुक्ति की बात कर रहे थे। मुक्ति क्यों? क्योंकि हमारी फसलों का पहले ही वो कम दाम देते, उतना खामियाजा हम भर चुके, उसकी वजह से हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है, इसलिए माफी नहीं, मुक्ति चाहिए। लेकिन जब ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अभी हमारे एक साथी ने चर्चा किया यहाँ पंजाब के बॉर्डर का, खनौरी और शंभू बॉर्डर जो हरियाणा की सीमा से लगते हैं, वहां पर एक शुभकर्ण नौजवान हमारा शहीद हुआ पुलिस गोली से, और हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के लोगों को हरियाणा के अंदर आने की अनुमति नहीं दी। बोले ट्रैक्टर नहीं जा सकता, वो बोले हम पैदल जाएंगे 101 की संख्या में, बोले पैदल भी नहीं जा सकते आप। कौन सी राज्य सरकार है जिसको अधिकार मिला हुआ है कि आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लोगों को हरियाणा से नहीं गुजरने देंगे? क्या मोदी सरकार की इजाजत के बिना हो रहा था क्या ये काम? खट्टर सरकार में नहीं, बकायदा ये एक षड्यंत्र के तहत रोका गया। और उसके बाद वो भूख हड़ताल का मसला आया, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता वहां गए, राकेश भाई वहां पर गए, इन्होंने ये कहा कि हमारी एक ही मांगे, एकता करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब बात बढ़ेगी, वरना 2020-21 वाला जैसे आंदोलन जीतना है तो सबको एक करना पड़ेगा। आज भी पंजाब का ये उदाहरण है कि सबको एक होकर चलना पड़ेगा। साथियों, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे होके, इसीलिए तो कहा सबका खून है यहाँ की धरती में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका है ये। और आज वो लड़ाने वाले लोग जाति पे, धर्म पे, ये चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत, छोटू राम जी, देखो तस्वीर, इन्होंने ये कहा कि किसान का मजहब और किसान की जाति, किसान नहीं होता और कुछ नहीं होता, और इन्होंने लड़ाने की कोशिश की। यहाँ पर अब तो एक और चीज जुड़ गई, भाषा की एक चीज जुड़ गई। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो उर्दू भाषा है ये कठपुल्लाओं की भाषा है। अच्छा,
बताना बेटा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। कौन सी भाषा का है? कोई हिंदी का शब्द है इसमें? ना, उर्दू का है सारा। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लोकप्रिय किया। इनकलाब जिंदाबाद किसने लोकप्रिय किया? शहीद भगत सिंह ने। कौन सी भाषा का है? उर्दू का। बनाया किसने था? हसरत मोहानी ने। तो ये बात इस तरीके की करके न केवल जाति और मजहब के अंदर बांटना चाहते हैं, बल्कि हमें अपने बुजुर्गों और पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए। साथियों, हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 नवंबर को एक नया कानून बन गया, मंडी नहीं रहेगी, प्राइवेट मंडी आ जाएगी। तो एमएसपी कितने चाहिए? जब मंडी नहीं रहेगी तो आज ये नई लड़ाई, जमीन बचाने की लड़ाई के साथ ये भी हमें बचानी पड़ेगी। हमारे नौजवान बच्चों को जमीन बेच बेच कर जो अमेरिका में मजदूरी करने गए थे, आज हथकड़ी और बेड़ी लगाकर अपमानजनक ढंग से यहाँ लाया जा रहा है। साथियों, बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। राकेश भाई बताएंगे आपको, संयुक्त किसान मोर्चा में वहां पर ये योजना बन रही है, उसकी तैयारी करो। एक बार फिर बड़ा आंदोलन इस कारपोरेट और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ आप करेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। एक बार फिर इस महापंचायत में मैं अपने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से समर्थन प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।